गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटे आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की बुक का चैप्टर नंबर 10 गवर्नमेंट बजट। तो क्या है इस चैप्टर के अंदर? द बजट इज एन एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द एस्टिमेटेड रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ओवर द फिजिकल ईयर। यानी कि एक साल का जो भी टाइम पीरियड होता है, एक साल के अकॉर्डिंगली वो चेक करती है कि कितनी उसकी रिसीट या खर्चे हैं, एक्सपेंडिचर है, उसका एस्टिमेट लगाया जाता है और उस एस्टिमेट के बेस के ऊपर एक स्टेटमेंट प्रिपेयर की जाती है जिसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं, यानी कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और उसी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ही हम बजट बोलते हैं। ठीक है, यानी कि एक पूरा हमें एक पास्ट ईयर जो हमारा पास आउट हुआ है उसमें कितने खर्चे हैं, कितने उसके रिसीट्स आई हैं, उसकी कितनी इनकम्स क्रिएट हुई हैं, उन सबको अगर हम प्लस माइनस करते हैं, उनका सबका जो है वो रिकॉर्ड रखते हैं, उसको हम एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर रिकॉर्ड करते हैं और उसी को क्या कहते हैं? बजट। क्योंकि अगले साल में भी उसी ईयर के अकॉर्डिंगली क्या किया जाता है? नेक्स्ट ईयर के लिए बजट प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, इस तरह के बहुत सारे फाइनेंशियल प्रोग्राम्स जो है गवर्नमेंट बनाती है, तो उन्हीं सब फाइनेंशियल प्रोग्राम्स या पॉलिसीज को हम क्या बोल देते हैं? बजटरी पॉलिसी भी कहते हैं। द बजट इज यूज्ड एज ए मेजर टूल ऑफ द इकोनॉमिक पॉलिसी। तो बजट एक ऐसा सोर्स है जो कि हमें जरूरत रहती है इकोनॉमिक पॉलिसी के लिए। आने वाले टाइम में इकोनॉमिक ग्रोथ को अगर हमें देखना है तो उसके लिए बजट प्रिपेयर करना बहुत जरूरी है गवर्नमेंट के लिए। इस तरह से जो भी प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं तो उन सब को ध्यान में रख के क्या करती है, प्रोग्राम्स जो बनते हैं, जो पॉलिसीज बनती हैं, उन्हीं को ही हम एक और नेम से जानते हैं। क्या बोलते हैं उसको? बजटरी पॉलिसी। राइट बेटे, तो ये बजटरी पॉलिसी जो हम नाम दे रहे हैं, ये जो प्रिपेयर की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, इसको हम एक और नाम से जानते हैं जिसको हम फिस्कल पॉलिसी भी बोल सकते हैं। फिस्कल पॉलिसी। राइट बेटे, ठीक है। तो गवर्नमेंट ये दो जो बजट बनाती है, बजट की पॉलिसी बनाती है, तो दो एस्पेक्ट को माइंड में रख के बनाती है। ठीक है, कौन कौन से एस्पेक्ट्स होते हैं वो जिसको माइंड में रख के जो है बनाया जाता है? 2 एस्पेक्ट्स होते हैं गवर्नमेंट के लिए। तो पहला तो होता है रेवेन्यू एस्पेक्ट। रेवेन्यू एस्पेक्ट को ध्यान में रखती है। और सेकंड होता है एक्सपेंडिचर एस्पेक्ट। एक्सपेंडिचर एस्पेक्ट। राइट, तो इन्हीं के बिहाफ के ऊपर क्या बनता है बेटे? हमारा बजटरी पॉलिसी जो है वो एस्टिमेट की जाती है, उसका अंदाजा लगाया जाता है। ठीक है, तो जो रेवेन्यू साइड्स होती है ये क्या दिखाती है? द बजटरी पॉलिसी रिवीज एक्सपेक्टेड रिसीट्स ऑफ द गवर्नमेंट। यहाँ पे सिर्फ हमें रिसीट्स पता चलेंगी गवर्नमेंट्स की, रेवेन्यू। और एक्सपेंडिचर क्या बताती है दूसरी तरफ? इट रिवील्स एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। तो यहाँ पे हम एक्सपेक्टेड करेंगे कि कितना एक्सपेंडिचर्स गवर्नमेंट का होता है, हर साल कितना वो एस्टिमेट लगाती है खर्चों का, और हर साल कितनी उसकी इनकम्स होती हैं। इन दोनों एस्पेक्ट्स को ध्यान में रख के ही फिजिकल पॉलिसी जो है वो बनाई जाती है। ये है गवर्नमेंट बजट। आगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि ऑब्जेक्ट क्या है गवर्नमेंट बजट का। पहला ऑब्जेक्ट है गवर्नमेंट बजट बनाने का कि जीडीपी ग्रोथ के बारे में ध्यान देना। गवर्नमेंट क्या करती है, उसका मेन ऑब्जेक्ट होता है जीडीपी को ग्रो करना। ठीक है, ये मेन ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे 2 तरीके हैं कि इट इज अचीव्ड इन 2 वेज। किस तरीके से वो अचीव कर सकती है जीडीपी ग्रोथ को? बाय मेकिंग पब्लिक इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, और पहला तो है बाय मेकिंग पब्लिक एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, या फिर किस तरीके से वो जीडीपी ग्रो कर सकती है? बाय इंड्यूसिंग प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। राइट, तो ये दोनों क्या हैं? पहला तो ये है कि या तो फिर गवर्नमेंट का ही इन्वेस्टमेंट हो। ठीक है, गवर्नमेंट अपना खर्चा करे, ज्यादा पब्लिक एक्सपेंडिचर मतलब कि गवर्नमेंट के, तो गवर्नमेंट के खर्चे होने चाहिए। गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करेगी खर्चों के ऊपर तो वो ज्यादा ग्रोथ कर सकती है जीडीपी के अंदर। या फिर प्राइवेटाइजेशन को भी थोड़ा सा मोटिवेट किया जाए, वो भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट करें, तो बाय इंड्यूसिंग
प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, ज़्यादा हम किसको प्रभावित करें, इंड्यूसी का मतलब कि हम उनको थोड़ा सा मोटिवेट करते हैं प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को कि वो ज़्यादा खर्चा करें, इन्वेस्टमेंट करें, तो जिसकी वजह से क्या कर सकते हैं, जीडीपी को हम इंक्रीज कर सकते हैं। तो उनको मोटिवेट कैसे किया जा सकता है, या तो हम उनको सब्सिडीज प्रोवाइड करें, ठीक है। अगर हम ज़्यादा सब्सिडीज देंगे प्रोड्यूसर्स को तो वो ज़्यादा प्रोडक्शन करने के बारे में सोचेंगे, या फिर हम टैक्स में उनको रिवेट दे सकते हैं, ठीक है, उनका टैक्स कट कर सकते हैं, उनको टैक्स में थोड़ा सा वापस कर सकते हैं फंड। तो वो सारे कुछ इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, जीडीपी को ग्रोथ कर सकते हैं। तो ये क्या है, गवर्नमेंट के लिए पहला बजट बनाते हुए रिसीट्स और एक्सपेंडिचर को मेजर करते हुए उसको ये देखना पड़ता है कि उसने इकोनॉमी के लिए क्या करना है। सबसे फर्स्ट जो है वो जीडीपी क्रिएट करना है। सो पहला ऑब्जेक्ट क्या आ जाएगा, जीडीपी को बढ़ाना, ठीक है। सेकेंड क्या है, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। सो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब कि यहाँ पे जितने भी रिसोर्सेज हमारी इकोनॉमी में प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं उनको इस तरीके से बांटा जाना चाहिए कि बैलेंस क्रिएट हो सके हमारी इकोनॉमी के अंदर। तो वो बैलेंस किस तरह से होना चाहिए, नंबर 1, एक तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ठीक है, और सेकेंडली क्या, जो हमारा सोशल वेलफेयर है, तो साथ साथ में लोगों का सोशल वेलफेयर भी हो। जो प्राइवेटाइजेशन पर्सन हैं वो सिर्फ अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के बारे में सोचते हैं, तो उस तरीके से प्रोडक्शन करते हैं, उस तरीके से रिसोर्सेज को एलोकेट कर लेते हैं, बांट लेते हैं प्रोडक्शन के लिए। लेकिन यहाँ पे बैलेंस होना चाहिए, रिसोर्सेज को इस तरीके से डिवाइड कर देना चाहिए कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के साथ साथ सोशल वेलफेयर भी इकोनॉमी का होना जरूरी है। सो गवर्नमेंट क्या करती है, इसके लिए आगे आती है। सो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, कुछ ऐसे प्रोडक्शंस करने चाहिए गुड्स एंड सर्विसेज की ताकि वो पब्लिक गुड्स रहें। पब्लिक गुड्स के ऊपर भी खर्चा करना चाहिए जो कि लोगों के काम आने वाली चीजें हो, जो कि कॉमन पीपल उसका इस्तेमाल कर सके, ठीक है। पर्टिकुलरली दोज विच आर नीडेड बाय द पीपल, जो जिन चीजों की उनको जरूरत है, लोगों को जरूरत है, ठीक है, नीडेड बाय द पीपल। तो उस तरह की जो चीजें हैं वो बनानी जरूरी है। उससे क्या होगा, सोशल वेलफेयर इकोनॉमी में होगा। और इसके अलावा इन विच द प्राइवेट सेक्टर डज नॉट शो मच इंटरेस्ट ड्यू टू द ह्यूज इन्वेस्टमेंट एंड लेस प्रॉफिट, जैसे कि सैनिटाइजेशन हो गया, रोड्स हो गया, पार्क हो गया, तो इन चीजों के ऊपर जो है वो खर्चा नहीं करते हैं प्राइवेट जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं। उनके अकॉर्डिंगली क्या होते हैं, इन चीजों से लेस प्रॉफिट जो है वो क्रिएट होता है, ठीक है। तो ऐसे एग्जाम्पल्स हमने यहाँ पे लिखी हैं जिससे कि उनको लेस प्रॉफिट, लो प्रॉफिट मिलता है प्राइवेटाइजेशंस को, तो वो क्या करते हैं, इनके ऊपर जो है ज्यादा एलोकेशन नहीं करते हैं, रिसोर्सेज ज्यादा डिवाइड नहीं करते हैं। तो इन चीजों की तरफ भी गवर्नमेंट को ध्यान जो है वो अपना देना पड़ता है, ठीक है। तो कुछ ऐसे पॉइंट्स भी होते हैं इसके अंदर हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे कि कुछ सिगरेट्स लाइक कुछ ऐसे अल्कोहल आइटम्स जो होते हैं, तो प्रोडक्शंस के लिए क्या है, ये सारी जरूरी नहीं है, यानी कि ये इंजरियस टू हेल्थ है ये सारे पॉइंट्स। सो इसके लिए डिस्करेज होना चाहिए, ठीक है। गवर्नमेंट को जो प्राइवेटाइजेशन में जो होता है ना, वो इन चीजों के ऊपर फोकस नहीं करते क्योंकि ज्यादा बिकती है ना चीजें, अल्कोहल वगैरह, सिगरेट वगैरह, तो प्राइवेट जो प्रोड्यूसर्स हैं उन चीजों को बनाना पसंद करते हैं क्योंकि मोर प्रॉफिट्स देते हैं। लेकिन गवर्नमेंट को इसके ऊपर क्या करना चाहिए, थोड़ा सा हैवी टैक्सेशन लगा देना चाहिए ताकि इन चीजों का प्रोडक्शन जो है वो बंद हो, क्योंकि इससे जो है सोशल वेलफेयर नहीं होता। सो इस तरीके से रिसोर्सेज को एलोकेट करना चाहिए ताकि प्रॉपरली प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के साथ साथ सोशल वेलफेयर को भी नोटिस में रखा जाए, ठीक है। सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, ये थर्ड है हमारा ऑब्जेक्ट। इसके अंदर क्या है कि बजटरी पॉलिसी आर यूजफुल मीडियम टू रिड्यूस द इनइक्वालिटी ऑफ इनकम। तो जो हमारी कंट्री के अंदर इनइक्वालिटीज हमें देखने को मिलती है, इनइक्वालिटी ऑफ इनकम हमें नजर आता है, तो वो क्या है, उसको खत्म करने में हेल्पफुल होता है ये बजटरी पॉलिसीज, ठीक है। तो किस तरह हेल्पफुल होता है, इस पर्पज के लिए नॉर्मली क्या होना चाहिए, गवर्नमेंट को इस तरह कुछ सिस्टम बनाना चाहिए कि वो इकोनॉमी के अंदर प्रोग्रेसिव टैक्स जो है वो लगाए। अगर गवर्नमेंट प्रोग्रेसिव टैक्स लगाएगी तो उससे क्या बेनिफिट होगा, हायर द इनकम हायर द टैक्स रेट, ठीक है। तो जो लोग हायर इनकम वाले पर्सन होते हैं तो उनके ऊपर इनकम टैक्स जो है वो टैक्स ज्यादा लगेगा। जिनकी इनकम लो है तो लो इनकम पर्सन के ऊपर टैक्स रेट जो है वो क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए। दैट इज द प्रोग्रेसिव मेथड, प्रोग्रेसिव टैक्स,
ठीक है, गवर्नमेंट को इस तरीके से जो है वो अगर इकोनॉमी में करती है तो उससे क्या होगा, इनइक्वालिटी ऑफ इनकम क्रिएट होगा, यानी कि इनइक्वालिटी ऑफ इनकम जो है वो रिड्यूस होगा। उससे हमारे पास बेनिफिट होगा कि सब लोगों को एक जैसा जो है हम उनके साथ डील कर रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं। सो सेकेंडली क्या होना चाहिए कि रिड्यूस द डिफरेंसेस बिटवीन डिस्पोजेबल इनकम ऑफ द हायर इनकम एंड लोअर इनकम ग्रुप्स। ठीक है, सो डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है बेटे, कि जो इनकम को हम इस्तेमाल करते हैं अपने सारे खर्चे या सारे टैक्सेस पे करने के बाद जो बचता है, दैट इज द डिस्पोजेबल इनकम ऑफ अ पर्सन। तो वो डिस्पोजेबल इनकम जो है वो डिफरेंस जो है वो खत्म हो जाना चाहिए, किसके बीच में, हायर इनकम ग्रुप के बीच में, ठीक है, और लोअर इनकम ग्रुप के बीच में, लोअर इनकम ग्रुप्स। तो इस तरह के जो ग्रुप्स हैं उनके बीच में ये जो डिफरेंस हमें नजर आता है ना, कि उन दोनों की इनकम, जो डिस्पोजेबल इनकम जो है वो अलग अलग है, क्योंकि हमें पता है कि हायर इनकम ग्रुप के लिए डिस्पोजेबल इनकम ज्यादा होगी, लेकिन एक बहुत ही गरीब या पुअर बंदा जो वर्कर है तो उसके लिए, लोअर इनकम ग्रुप वालों के लिए डिस्पोजेबल इनकम काफी कम होगी। तो ये डिफरेंस है दोनों के बीच में। अगर हम कहीं ना कहीं डिस्पोजेबल इनकम को जो है खत्म कर दें, कि डिस्पोजेबल इनकम जो है वो ऑलमोस्ट सेम हो जाए, तो भी हम जो ये डिस्पैरिटीज हमें नजर आ रही हैं, इनइक्वालिटीज हमें नजर आ रही हैं इनकम के बीच पे, वो खत्म हो सकती हैं। ठीक है, और साथ में क्या होना चाहिए कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम कैसे क्रिएट हो सकता है, यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि जो रीजनल डिस्पैरिटीज, तो रीजनल डिस्पैरिटी मतलब हम ये भी ले सकते हैं, फोर्थ पॉइंट इसका, कि बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ होनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो हमारा अलग अलग रीजन्स है, जो बैकवर्ड रीजन्स है, राइट, तो बैकवर्ड एरिया के अंदर लोगों को मोटिवेट करना चाहिए हमें कि वहां पे जाके अपनी इंडस्ट्रीज खोलें, वहां पे जाके अपने प्रोडक्शन करें आइटम्स के ऊपर। तो उनको मोटिवेट कैसे किया जाएगा, अगर हम लोगों को टैक्स जो है वो कम कर दें, कि जो पर्सन्स वहां पे जाके बैकवर्ड एरिया में जाके अपना काम स्टार्ट करेंगे तो टैक्सेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंगली उन पे कम टैक्स जो है वो लगाया जाएगा, तो या फिर उनको सब्सिडीज प्रोवाइड की जाएगी। कुछ इस तरह से हम अगर उनको बोल देते हैं, उनको क्या देंगे हम, थोड़ा सा सब्सिडीज उनको दे दी जाएगी। तो अगर इस तरह से हम उनको बोलते हैं तो उनको मोटिवेट मिल जाएगा। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि उस एरिया में जाके क्या करते हैं वो काम करेंगे, इंडस्ट्रीज लगाएंगे और वो क्या करेंगे, ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, रीजनल डिस्पैरिटीज खत्म, मतलब हो जाएगी। ठीक है, खत्म हो जाएगी, तो यानी कि उनके बीच में बैलेंस क्रिएट हो जाएगा। तो जो पिछड़े हुए इलाके हैं वो भी क्या हो जाएंगे, थोड़े से बैलेंस में आ जाएंगे। ठीक है, सो दिस विल हैपन थ्रू द लिबरल टैक्स लॉ। ठीक है, फॉर द बैकवर्ड रीजन्स। तो इसके लिए लिबरलाइजेशन करनी चाहिए, टैक्स रेट में थोड़ा सा रिड्यूसमेंट करनी चाहिए बैकवर्ड रीजन्स में, जो कि ओपन करना चाहते हैं अपना कुछ भी काम। इसके बाद आता है बेटे, सो बजटरी पॉलिसी जो है वो और किस चीज की तरफ फोकस करती है, तो जब भी गवर्नमेंट बजट बनाती है ना बेटे, तो उस टाइम उसके माइंड में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं कि हमें ये भी करना है और भी अदर पॉइंट्स करने हैं। तो इसके साथ साथ एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का काम भी उसके माइंड में आता है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ज्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन मतलब ज्यादा इकोनॉमी के अंदर जो है एम्प्लॉयमेंट लेके आना। ठीक है, तो बजटरी पॉलिसी को डिसाइड करते हुए, उसकी तरफ फोकस करते हुए ये चीज भी ऑब्जेक्ट सामने रखती है गवर्नमेंट। तो ये जो पॉइंट है इसे कैसे हम पूरा कर सकते हैं, जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज थ्रू द इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक एंटरप्राइजेस। तो पब्लिक एंटरप्राइजेस में ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे, ज्यादा लोगों को जॉब्स प्रोवाइड की जाएगी। तो इस तरह से अगर ज्यादा हम ऐसे डिपार्टमेंट्स खोलेंगे जहां पे गवर्नमेंट जॉब जो है लोगों को मिल जाए, तो बहुत सारे लोगों को रोजगार मिल सकता है। ठीक है, या फिर गवर्नमेंट क्या करे, अगर पब्लिक सेक्टर में इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रही तो कुछ ऐसे प्रोविजंस करे, कुछ ऐसे जो है वो स्कीम्स चलाए, या कुछ ऐसे पॉलिसीज या प्रोग्राम्स बनाए अपने, जिसके तहत जो लोगों को जो है जॉब्स प्रोवाइड हो जाए। जैसे कि हमने इंडियन इकोनॉमी में रीड किया था, हमने कुछ नरेगा, कुछ इस तरह से हमने पॉइंट्स किए थे, जिसमें से क्या था कि गवर्नमेंट कुछ ऐसे प्लान करती है जिसके तहत लोगों को रोजगार मिल जाता है। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे हमने एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी के लिए कुछ प्रोग्राम्स हमने वहाँ पे रीड किए थे। आप एक दो वहाँ से लेके नाम यहाँ पे लिख सकते हो। और जो पुअर सेक्शन के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, उन लोगों को रोजगार मिलता है ताकि गरीबी भी थोड़ी खत्म हो जाए। तो ये भी जो है पॉलिसी बनाते हुए फोकस किया जाता है। कौन सा ऑब्जेक्ट है ये, इकोनॉमिक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, नेक्स्ट है
सो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का मतलब गवर्नमेंट जब भी बजट बनाती है तो उस टाइम वो क्या करती है कि कुछ इस तरीके से बजट को यूज करती है एक पॉलिसी के तौर पे, ठीक है। बजट को वो यूज करती है एक पॉलिसी बनाते हुए, पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट के तौर पे उसको देखती है। और वो इंस्ट्रूमेंट क्या है कि जो इकोनॉमी में किस तरह का जो सिचुएशन क्रिएट होती है, जैसे कि कई बार इकोनॉमी में ऐसी सिचुएशन आती है कि डिफ्लेशन आ गया या फिर इन्फ्लेशन क्रिएट हो गया, तो उन दोनों ही सिचुएशंस को वो कैसे करेक्ट करे, ठीक है। तो उस करेक्ट करने के लिए वो क्या करती है, इन दोनों सिचुएशन से निपटने के लिए एक पॉलिसी बनाती है, पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट, और वो क्या है, बजट। क्योंकि बजट के तहत वो जो है इन दोनों सिचुएशन से हैंडल कर सकती है, ठीक है। तो ये पॉइंट है। तो जैसे कि हम कह देते हैं कि इकोनॉमी को कैसे करेक्ट किया जाता है, तो कुछ इस तरह से ट्राई करके, जैसे हमने मेथड्स पढ़े थे ना बेटे लास्ट चैप्टर के अंदर के, किस तरह से डिफ्लेशन को हटाती है, किस तरह से इन्फ्लेशन को हटाती है। तो बाय डूइंग दिस टाइप ऑफ वर्क्स, तो कुछ इस तरह के काम करके गवर्नमेंट क्या करती है, कोशिश करती है इकोनॉमी के अंदर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाने की, ठीक है। तो इस तरह से वो स्टेबिलिटी लेके आती है। सो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी क्या है, इट स्टिमुलेट द इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट एंड इंक्रीज द रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सो इसमें क्या होता है कि जितनी स्टेबिलिटी हमारी इकोनॉमी के अंदर होगी, वो किस चीज को स्टिमुलेट करेगी कि हम ज्यादा जो है इन्वेस्टमेंट करें इकोनॉमी के अंदर और ज्यादा ग्रोथ लेके और ज्यादा डेवलपमेंट करें, ठीक है। सो ये बेटे सारे ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे इसकी गवर्नमेंट बजट की। तो इनको आप बहुत अच्छे से रीड करोगे कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार ये पूरा टॉपिक हमें आ जाता है सारे के सारे पॉइंट्स लिखने के लिए, नहीं तो इसमें से एक या दो पॉइंट एज ए शॉर्ट नोट 3 नंबर में आपको जरूर आएगा ही आएगा कि ऑब्जेक्ट ऑफ गवर्नमेंट बजट क्या है। आपको अलग से बता देंगे कि रीजनल रूरल ग्रोथ जो है इस ऑब्जेक्ट को एक्सप्लेन करो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम को एक्सप्लेन करो। आपको सेपरेटली भी नेम देके उसको एक्सप्लेन करने के लिए बोला जा सकता है। सो बेटे आज के लिए इतना ही टॉपिक करते हैं, नेक्स्ट पार्ट हम अगले वीडियो में करेंगे। ओके बेटे।